Hello guys, good morning and welcome to our chemistry classes. In the previous video we studied about the ionization enthalpies and the factor affecting of its and how can it change along the group and the periods. Yes. इससे पहले वीडियो में हमने जो क्या पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, कैसे वेरिएशन चेंज होता है, कैसे कौन से विच फैक्टर्स है उसको इफेक्ट करते हैं ग्रुप और पीरियड में जो इसमें वेरिएशन जाती है कैसे आती है। आज अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड ही कुछ पार्ट्स करते हैं या फिर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो है उसको मैं करा रहा हूँ और उसके बाद में जो है हम इसका अगला जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। यस, तो हम यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं कैसे पूछते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक क्वेश्चंस कर रहा हूँ फर्स्ट, जो वेब एग्ज़ाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम वाइल सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द सोडियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Mg। यस, हमारा क्वेश्चन ये है कि सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज है Mg की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज से क्या है, कम है, बट सेकेंड सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हो क्या होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Mg से क्या है, ग्रेटर है, वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली आपको कोई भी स्कूल हो, किसी भी स्कूल का जो एग्जाम है उस लेवल पे आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज of Mg is greater than first ionization enthalpies of Na, while second ionization enthalpy of Mg is less than that of second ionization enthalpies of Na। Why? यस, तो इसका सॉल्यूशन हम जानने से पहले हम क्या देखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यूजुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी से आयनाइजेशन एंथैल्पीज को हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें अपने एक फैक्टर ये भी कंसिडर किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल कंसिडर करते हैं। किसका? एक तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Na ले रहा हूँ और सेकेंड यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं Mg प्लस ले रहा हूँ। यस, Na से फर्स्ट केस में क्या बना है, और इसका पहले तो अपन ग्राउंड स्टेट में इसका जो न्यूट्रल एलिमेंट है उस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, वैलेंस शेल का हम कंसिडर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वैलेंस शेल का ही कंसिडर कर रहा हूँ। 3s1, s में 1 इलेक्ट्रॉन है और Mg का क्या होगा, 3s2। यस, या इससे पहले वाला शेल उसको भी चलो मैं लिख देता हूँ 2p6 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ ये 2p। हालांकि वैलेंस शेल नहीं है, इनर शेल है, लेकिन फिर भी आगे जो सेकंड हम Na के लिए कंपेयर कराए आयनाइजेशन एंथैल्पी तब वो p ऑर्बिटल है हमारा काम आएगा, तो मैंने इसको शो कर दिया। हम क्या करें, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। हमने क्या किया है, सोडियम को ये गैसेस एटम में लाया है, आइसोलेटेड एटम है, गैसीय फॉर्म में, हमने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया और क्या बना, और यहाँ पे हमें क्या मिली है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। और हमें यहाँ पे जो नया जो है सोडियम प्लस आयन जो बना है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या मिलेगा, 2p6 3s0। एस का जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो गया, एस में क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका जो क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है, क्या बना, Mg2+, और इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज कर दिया है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखें इसका क्या लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Mg, ये हमें ये मिली। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Mg इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Na+। अब इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंप्लीट फिल एस शेल है। एस शेल जो है फुल फिल है, कंप्लीट फिल है, और ये क्या है, हाफ फिल है। कंप्लीट फिल एंड हाफ फिल में हम कंपैरिजन करें तो कंप्लीट फिल ऑर्बिटल या शेल जो होता है क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल दैट मीन्स मोर रिक्वायर्ड टू एनर्जी। तो हम यहाँ फर्स्ट रीजन इसका क्या लिखेंगे, in the case of Mg, first electron is removed from completely filled कौन सा है, 3s2 से ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स 3s2 से रिलीज कर रहे हैं, while in Na first electron is removed from 3s1 दैट मीन्स हाफ फिल। तो 3s1 यानी S1 एंड S2 में कंपैरिजन करते हैं, S2 जो होता है क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। S2 कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू S1, देयर विच रिक्वायर मोर एनर्जीज। मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है तो एनर्जी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए होती है। रिक्वायर मोर आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पीज। यस, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपन कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, सेकेंड केस को कंसिडर करते हैं, वही Na ले रहे हैं अपन, Na+ आ गया सेकेंड में। अब हम यहाँ पे जो क्या करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन किससे रिलीज कर रहे हैं, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन था, हमने रिमूव कर दिया। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में कहाँ से रिलीज करना पड़ेगा, P6 से रिलीज करना पड़ेगा। और क्या बनेगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी E2 क्या बना, Na2+। और शेल भी हम देख रहे हैं कि ये जो है 2 and 3 में कंसिडर करें तो 2 जो सेकंड सेल जो होता है क्या होता है, मोर क्लोजर होता है एज कंपेयर टू थर्ड सेल, ड्यू टू दिस हैज़ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या मिला 2p5। और सेकंड रीजन पर ये भी बता सकते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, कंप्लीट फील्ड से कर रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन। एंड इन द केस ऑफ Mg सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे रिलीज करे, सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से रिलीज कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिटल या शेल से रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अपन कौन सा ऑर्बिटल से रिलीज कर रहे हैं, सेकंड से कर रहे हैं, सेकंड सेल से रिलीज कर रहे हैं। तो सेकंड सेल जो होता है क्या होता है, मोर क्लोजर होता है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू थर्ड सेल, ड्यू टू दिस रीजन इट्स हैव मोर शील्डिंग जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सेकंड रीजन हम ये भी बता सकते हैं
यहाँ पे जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करे इन द केस ऑफ Na+ आयंस इज फ्रॉम कंप्लीट फील्ड यानी 2p6 ऑर्बिटल्स, एंड यहाँ पे जो रिलीज करे किससे करे 3s1 है, हाफ फील्ड है, तो ये कंप्लीट फील्ड जो होता है मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड. Due to this reason, this has more ionization enthalpies. This sodium has more ionization enthalpies of a second as compared to first ionization enthalpies of second ionization enthalpies of Mg. Yes, तो हम क्या लिखेंगे while यहाँ से कंटिन्यू करें इसको. In the case of second ionization enthalpies, so second electrons of Na+ ions is removed from two p6 ऑर्बिटल्स जो कंप्लीट फील्ड है और मोर क्लोजर भी है. एंड मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की ज़्यादा क्लोजर है. while for Mg2+ ion second electron is removed from 3s1. एक तो हाफ फील्ड है और दूसरा क्या है न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे है. थर्ड शेल जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है फर्स्ट के कंपैरिजन में. इट्स हैव लेस जेड इफेक्ट. यस, तो ये इसका रीजन होता है. देयरफॉर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Na+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Mg+2. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का. यूजुअली जो है ऑलमोस्ट जो है मैं सभी स्कूल से उनके स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ. काफ़ी जो स्कूल्स होती है जो ये क्वेश्चन जो है हमें ये आप लोगों को देती है. तो ये तो हमारा क्या था आयनाइजेशन एंथैल्पीज और इससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे. नेक्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं किसको ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज. इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन का गैन होना यानी इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज. तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज का सिंपली मीनिंग क्या होता है. हम यहाँ पे एनर्जी चेंज कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं एनर्जी रिलीज और रिक्वायर टू रिमूव एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम्स. आइसोलेटेड गैसेस एटम उस गैसेस एटम के साथ हम क्या करते हैं वन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं. उस केस में या तो एनर्जी क्या होती है रिलीज़ होती है या फिर क्या होती है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इसी एनर्जी चेंज को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज. हम यहाँ पे
एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड यूज लेंगे। यूजुअली जो होता है क्या करता है, रिलीज टर्म को कंसिडर करते हैं, और कभी कभार जो अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो जिसमें रिलीज दे रखा है तो आप रिलीज ही लिखोगे। बट हम यहाँ पे जो दोनों ही टर्म्स यूज लेंगे, एनर्जी रिलीज भी होती है और रिक्वायर्ड भी होती है, दैट मीन्स बाहर से एनर्जी देनी भी पड़ती है, और कभी कभार जो है, कभी कभार नहीं, मोस्टली केसेस में एनर्जी लूज भी होती है। तो इसके दो रीजन जो है, वेरिएबल जो होते हैं, क्यों होता है उसको अपन आगे देखते हैं। तो फर्स्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज होती क्या है, इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज relates to addition of one or more electrons to isolated gaseous atom. यस, आइसोलेटेड गैसेस एटम, उस गैसेस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड। दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गैन एनर्जी या एंथैल्पीज, या एनर्जी चेंज होता है जो इस ड्यूरिंग जो एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसी एंथैल्पीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज। यस, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड, दोनों में केस एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और बेसिकली इसको अपन क्या करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, किलो जूल पर मोल से करते हैं। एनर्जी है, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, उसकी जो यूनिट होगी उसका एक्सप्रेशन जो होगा किस फॉर्म में होगा, किलो जूल पर मोल के फॉर्म में होगा। किलो जूल पर मोल। यस, अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे करते हैं एनर्जी रिलीज, या समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक एक्स एलिमेंट ली, इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी, या इस ड्यूरिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यूट्रल एलिमेंट के साथ में, क्या मिलेगा, Eg भी लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में, या फिर डेल Eg। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड किया है, या सिंपली पहले एक ही कर रहा हूँ, क्या मिला मुझे, और इस केस में मैं क्या है, कुछ एनर्जी हो क्या है, रिलीज होगी। एनर्जी सिस्टम क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये मैं क्या मिला है, एनायन नेगेटिव आयन मिला है। तो इसको तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्या है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज, और हमें ये लर्न रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज सॉरी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। यस, इस ड्यूरिंग जो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उस केस में क्या करता है, न्यूट्रल एलिमेंट है, अपनी एनर्जी को क्या करता है, कुछ लूज करता है। तो हमें ये रखना है, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज होती है वो क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, किसके साथ में, एनर्जी जो दे रखा है इसके साथ में, और इस ड्यूरिंग जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, या सिस्टम को हम जो एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज। क्या बना, -2। यस, इस ड्यूरिंग हमें क्या है, जो एंथैल्पीज देनी पड़ती है, एंथैल्पी चेंज जो हो रही है इस सिस्टम की या रिएक्शंस की, इसको अपन बोलते हैं सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज। तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज जो होती है वो क्या होती है, दिस इज सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज। अब सेकंड आयनेशन एंथैल्पीज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज कहेंगे। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा कि सेकंड आयनिक एंथैल्पी होती है पॉजिटिव होती है, एंड इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी। इससे पहले जो हम आयनाइजेशन पढ़ रहे तो बार बार माइंड में तो ही, लेकिन मुंह में जो है यही वर्ड निकला है, टंग पे यही वर्ड जो है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पीज। यस, सेकंड इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पीज होती है पॉजिटिव होती है, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पीज होती है नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है? इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इफ वी कंसिडर इन द केस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पीज, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एलिमेंट्स या एटम्स। सेकंड इलेक्ट्रॉन को अपन ऐड कर रहे हैं किसके साथ में? न्यूट्रल एलिमेंट के साथ में कंसिडर कर रहे हैं। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ में? न्यूट्रल के साथ में कर रहे हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन पर ऐड कर रहे हैं किसके साथ में? एनायन के साथ में कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑलरेडी हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इनके बीच में क्या होता है? ग्रेट रिपल्शन जो होता है। इस रिपल्शन होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा एडिशन इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमें क्या करनी पड़ती है? बाहर से एनर्जी को देना पड़ता है। बिकॉज नेगेटिव आयन जो है और इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों के ऊपर लाइक्स चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है। ड्यू टू सेम चार्ज they repel to each other, hence they required lot of energy to addition of additional electrons। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होते हैं तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट मीन्स एनर्जी जो होती है या इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी होती है क्या होती है? लेस नेगेटिव आएगी, या फिर हम कह सकते हैं मोर पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं, बन सकता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन enthalpy is negative, while second and successive electron gain enthalpies are positive, और हम कह सकते हैं लेस नेगेटिव। दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड to neutral elements या atoms, while second and third, fourth, etc. electrons are added to negative ions. Yes, negative ions and electrons have repulsion force. Negative ions and इलेक्ट्रॉन हैज रिपल्सिव फोर्स। दैट मीन्स ये क्या करता है? रिपेल करता है ईच अदर।
hence they require energy to addition of electron. यस ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन या फिर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज, जिसको हमने कंपेयर किया है फर्स्ट और सेकंड के केस में, या सक्सेसिव और जो हम आगे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक्स्ट्रा और मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस केस में जो है मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज आएगी, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज होगी। दैट मींस बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी रिक्वायर टू एनर्जीज, बाहर से हमें ऐड करना है, ऐड करते उस केस में एनर्जी हमें क्या होती है, देनी पड़ती है। क्यों होते हैं, जैसे जैसे मैग्नेटिक और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है आयंस के ऊपर, नेगेटिव आयंस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ड्यू टू दिस रीजंस वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।